हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 हम लोगों ने पढ़े थे। देखो, जो ये क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, बट ये होंगे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में। इन क्वेश्चन में और पिछली जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए 1 2 3, इन क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट इतना ही डिफरेंस है कि ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिए गए थे और वो नहीं दिए गए। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस। कह रहा है कि ये बताओ, ये जो एपी आपको दिख रहे हैं ना, इस एपी के कितने टर्म का हम लोग सम कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, 636 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और हमें यहाँ पर सम गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, एन। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है ना, तो हमें एन फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 4 के एपी को ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें 9 17 25 गिवन है। अच्छा, ये 9 क्या है? ये तो पहला टर्म है और जो पहला टर्म होता है उसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ए से, जो कि हो गया 9। ठीक है, अब डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। तो कॉमन जो डिफरेंस हमें मिलेगा 17 - 9 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये मिल गया। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि भैया शुरुआत के कुछ टर्म्स का जो सम है ना, वो कितना है? 636 है। ये क्वेश्चन ने कहा था। इसका मतलब जो हमारा एसएन है वो 636 है। ये तीन चीज हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म का सम किया गया है, जो कि हमें ये मिला है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम लोग एन कैसे फाइंड करें। अभी तक तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा था कि भैया एन फाइंड करना है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एन मिल जाएगा। बट क्या ए एन के फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर एन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस वाले एपी में हमें ए एन ही नहीं पता है और एन कैसे निकालेंगे, है ना? बात है ना? तो फिर हम लोग ए एन के फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, तो फिर कैसे निकालेंगे? उसको समझने के लिए आप ये देखो कि आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें गिवन है एस एन, तो हम लोग यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास n/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a + n-1 * हमने कर दिया यहाँ पर d। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर n हमें पता नहीं है, n को n ही रहने दो, /2 हो गया। एस एन पता है 636 है, इसको ऐसे लिखो 2 × a मतलब हो गया 9 प्लस यहाँ पर हो गया n-1 * d मतलब हो गया 8। वैल्यू को अभी हमने पुट किया और कुछ भी नहीं इसमें। देखो 9 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, यहाँ पर हमने कर दिया 18। ठीक है, अब 8 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो गया 8n - 8। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर हो गया n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 + 8n हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई n/2 × 10 करोगे तो 10n/2 मिलेगा, प्लस यहाँ पर हो गया n 8n² / 2 मिलेगा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना? हमें मिल जाएगा 5n प्लस यहाँ पर हो गया 4n²। हमें ये मिल गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर क्या चला था? 636, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 636। ये प्लस कहना एकल के इस साइड भेज दो। यहाँ पर हो गया 5n, इसको अरेंज करके लिख देते हैं 4n² प्लस 5n - 636। ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब कैसे सॉल्व होगा, इसको ध्यान से देखो। इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, पिछला एक चैप्टर इसी पे डिपेंड था, है ना? हम लोगों ने पढ़ा भी अच्छे से कैसे सॉल्व करते हैं। सोचो, ध्यान करो, दिमाग में जोर डालो। हमारे पास जो लास्ट टर्म होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं n² के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट क्या है? 4 है। 4 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें क्या? यहाँ मिल जाएगा 2544, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हमें यही फिर से मिल जाए, और फिर जब उन दो नंबर का सम करे तो हमें यहाँ पर मिल जाए प्लस का 5, जो n का कोफिशिएंट होता है वो, है ना? यही तो रूल होता है। तो इस वो दो नंबर निकालने के लिए आप इसके फैक्टर कर लेना। क्या कर लेना? फैक्टर कर लोगे। जब फैक्टर करोगे तो आपको मिल जाएंगे दो नंबर, जो कि हो जाएगा पहला 53, दूसरा हो जाएगा 48। अब इन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करोगे 2544 मिलेगा, बट हमें तो माइनस का चाहिए तो माइनस यहाँ लगा दो। और इन्हीं दो नंबर का जब सम करोगे ना तो आपको प्लस का 5 भी मिल जाएगा। आप करके देख लो, मिल जाएगा। ये दो नंबर हमें मिल चुके। अब इन दो नंबर को यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर हो गया 4n² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारे पास हो जाएगा 53n, ये कर दिया, और यहाँ पर हो गया प्लस
48n, ओके 48 हमारा माइनस करेगा, माइनस का 48n माइनस 636 हो गया। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो कुछ भी कॉमन आ रहा नहीं तो n को कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 4n और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 53, ये आ गया। ओके, माइनस इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 12 ले लो कॉमन। यहाँ पर आ जाएगा n माइनस, माइनस नहीं प्लस आएगा क्योंकि माइनस भी बाहर कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 53, ठीक है। और 12 4 जा 48 होता है तो यहाँ पर 4n आएगा। तो यहाँ पर 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 सॉरी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4n प्लस 53 हो गया एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हो गया n माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल है, तो इसको लिखो 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 12 माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये हमारा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस 53 अपॉन में आ जाएगा 4n। अब बताओ क्या माइनस की वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या हमें यहाँ पर सम ये मिलेगा, नहीं ना, हमेशा हम लोग पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो ही तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। बट पॉजिटिव को ऐड करेंगे, पॉजिटिव मिलने का मतलब ये मत समझ लेना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि +5 ऐड किया, +5 कर दिया तो हमें 10 ही मिलेगा। भैया -5 और -5 कर देंगे तो भी हमें माइनस का 10 मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी थी जो कि हमारी देखो सारी सीरीज़ प्लस की चल रही है, चल रही ना, तो जो हमारी सीरीज़ होगी वो प्लस की होगी। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा ना हम लोग प्लस वाले को ही देखेंगे। तो जो हमारा n है वो 12 है, तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो टोटल हमारे टर्म होंगे ना वो कितने होंगे, 12 टर्म का हम लोग जब सम करेंगे तो हमें 636 वैल्यू मिल जाएगी और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एक AP है, उस AP का पहला टर्म है 5, जो लास्ट टर्म है वो 45 है और उस AP का जो सम है ना वो 400 है। तो जनाब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, ये क्वेश्चन कह रहा है। कैसे करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर हमें जो भी गिवन है उसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि जो पहला टर्म है वो है हमारे पास 5, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर A हमें 5 गिवन है, जो लास्ट टर्म है ना वो कितना है यहाँ पर 45, ये भी गिवन है, और जो सम है ना AP का वो कितना है 400। तो मतलब कि यहाँ पर हमें SN गिवन है जो कि है 400। बस हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें SN गिवन है ना, तो यहाँ पर हम लोग SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट ये वाला नहीं लगाएंगे जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया हुआ है। ये वाला SN नहीं लगाएंगे, हम लोग वो वाला लगाएंगे जिसमें लास्ट टर्म वाला होता है फॉर्मूला। दिखाते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला जो कि होगा SN इक्वल्स टू n/2। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस L। देखो L लिखा हो या फिर AN लिखा हो एक बात है, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर SN हमें पता है 400, यहाँ पर हो गया n/2, A हमें पता है 5, L पता है 45, क्या हो गया हमारे पास 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया n/2 इंटू 50 25 400, ये 25 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया 400/25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, यहाँ पर हो गया 5 से करोगे तो हमें पता है 16 5 जा 80 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, तो 16 इक्वल्स टू n। हमें यहाँ पर n मिल गया, ठीक है। n हमने फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल गया n 16 है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करो। क्या फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें क्या गिवन है, an यहाँ पर बताओ, हमें an गिवन है, हाँ an मतलब क्या हमने बताया लास्ट टर्म जो कि क्या होगा यहाँ पर 45, यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर a है, a हमें गिवन है 5, 5 कर दो प्लस n हमने अभी फाइंड किया है 16 - 1 इंटू डी। डी को यही रहने दो। देखो 5 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 45 - 5 हो जाएगा हमारे पास 40 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 डी हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 45 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 15 इक्वल्स टू डी। 5 से कैंसिल करो, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। अब ये 3 से सीधे मतलब 15 से तो जा सकता था, तो यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू डी। हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया है, डी मिल गया।
और हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना मिल गया, 16 मिल गए। यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखो क्वेश्चन कह रहा है कोई एपी होगा, उस एपी का पहला टर्म और जो लास्ट टर्म है वो आपको गिवन है, ठीक है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी गिवन है। कह रहा हाउ मेनी टर्म आर इन देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कह रहा भैया कितने टर्म है एपी में और उनका सम क्या है, ये भी हमें फाइंड करके बताना। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमें जो भी गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर हमें पहला टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमें कितना गिवन है, यहाँ पर हमें पता है कि जो पहला टर्म है वो 17 है, जो लास्ट टर्म है वो कितना हमारे पास 350, लास्ट टर्म को हम लोग ए एन भी बोलते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 9 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया एन फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एन फाइंड करो, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो और एस एन फाइंड करो, ठीक है, जितने भी टर्म होंगे इस एपी का उसका सम फाइंड करो। तो चलो एन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ए एन का फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर एन -1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म जो कि है 350, यहाँ पर 350 कर दिया, माइनस ए हमारे पास 17 है, प्लस n-1 हमें पता नहीं, इसको ऐसे लिखो, डी क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 करो, यहाँ पर हो गया 17 प्लस 9n, यहाँ पर हो गया -9 हो गया। अब देखो ये 17 है, यहाँ पर 9 है, माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 9n, यहाँ पर हो गया 350, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, तो 342 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 9 इधर हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया हमारे पास n हो गया। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारा कितना चला जाएगा, 9 से करने वाले हैं तो इतना आएगा हमारे पास, 3 9 हो गया हमारे पास 18, ठीक है, और 3 4 से कर देंगे, 4 9 हो जाएगा 36, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 38 आ गया, ठीक है। हमें n कितना मिल गया, 38 मिल गया। नंबर ऑफ टर्म हमें मिल चुके हैं 38। अब हमें फाइंड करना है Sn, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास n/2 और ये हो गया a प्लस l। देखो यहाँ पर Sn क्या है नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, तो Sn लिखो। n कितना है 38/2, तो 38 लिखा, डिवाइड में 2 है, 2 कर दो। a हमारे पास 17 है, 17 प्लस l है हमारे पास 350 कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, 2 9 18। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू में 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास हो गया 6 और 7, 367 इंटू 19, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6973 मिलेगा। आप करके ज़रूर देख लेना और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और ईजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हलवा बना देंगे अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा तो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, शुरुआत के 22 टर्म का हमें सम बता देना है किसी एपी का, ठीक है, इन विच डी इक्वल्स टू 7, और जो एपी है ना उस एपी का जो डी है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो 7 है एंड 22 टर्म इज 149। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर 9 ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म, ये 17 ये है सेकेंड टर्म, 25 ये थर्ड टर्म है ना। वैसे ही क्वेश्चन कह रहा है जो 22nd टर्म है ना वो 149 है, मतलब 22nd टर्म की जो वैल्यू है वो 149 है। ये क्वेश्चन ने बता दिया। हमें यहाँ पर टोटल 22 टर्म का सम फाइंड करना है, बस यही हमें करके दिखाना है। अब कैसे करेंगे वो देख। अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया 22 टर्म का हमें सम बताना है। सम बताने की बात की जा रही है तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल्स टू होता है n/2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। l लिखो या फिर an लिखो, एक बात है। अच्छा यहाँ पर ना हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये देखते हैं। हमें d गिवन है, ओके, हमें यहाँ पर n गिवन है, हाँ बिल्कुल n भी गिवन है। क्या हमें यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में a कहीं गिवन दिख रहा है? नहीं। अगर हमें यहाँ पर a पता नहीं होगा तो हम लोग Sn तो निकाल ही नहीं सकते, नहीं निकाल सकते ना। तो हम लोग सबसे पहले a फाइंड करेंगे और a को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे an का फॉर्मूला, जो कि होगा an प्लस a प्लस n-1 इंटू हो जाएगा हमारे पास t। an हमें गिवन है, an है 149, ठीक है। यहाँ पर a हमें कितना गिवन है, a नहीं गिवन है, a को a लिखेंगे, प्लस n हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है 22
-1 इंटू डी हो गया हमारे पास 7। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए प्लस यहाँ पर 21 इंटू हो गया हमारे पास 7, यहाँ पर हो गया 149। अब देखो 149 है, इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया ए प्लस 7 1 7 7 2 14 हो गया। अब देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 149 माइनस 147 इक्वल्स टू हो गया ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2। ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना ये जो Sn दिख रहा है इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट कर दे रहा है, और जहाँ जहाँ जो जो दिखा है वो सब पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 22/2, ठीक है, ये हो गया। ए की जगह में आ गया हमारे पास 2 और l हो गया लास्ट टर्म होता है हमारा an जो कि हो गया 149, ये हो गया। इसको करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11 और यहाँ पर आ जाएगा 151 और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 55 56 6 1 और वो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 6 सॉरी ओके, तो यहाँ पर 1 2 ओके 1 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आएगा 1661 क्योंकि कैरी 5 जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1661 हो जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का आंसर। हमें Sn फाइंड करना था, हम लोगों ने Sn फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन 8 यहाँ पर कह रहा है कि भैया शुरुआत के 51 टर्म का जो सम है ना वो आप हमें फाइंड करके बता दो। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जो एपी है उस एपी का सेकंड और जो थर्ड टर्म है वो 14 और 18 है। बस दो चीज़ हमें गिवन है, हमें शुरुआत के 51 टर्म का सम बताना। कैसे बताएंगे वो देखो। अब क्वेश्चन जो 8 है इसमें हमें सेकंड टर्म गिवन है जो कि 14 है, थर्ड टर्म गिवन है वो 18 है और टोटल कहा गया है 51 टर्म का सम बता दो आप, ठीक है। कैसे बताएंगे, चलो अच्छा सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग Sn का। Sn इक्वल्स टू होगा n/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस l हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा अगर हमें Sn बताना है ना, हमें a पता होना चाहिए, l पता होना चाहिए, n पता होना है। n तो पता है बट a l नहीं पता है। हम लोग a l को फाइंड करेंगे तभी तो Sn फाइंड कर पाएंगे ना, तो हम लोग a l को फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। देखो l का मतलब होता है an, अब an बोलो या फिर l मतलब लास्ट टर्म बोलो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले an का फॉर्मूला लिखेंगे। an इक्वल्स टू हो गया a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a2 इक्वल्स टू है हमारे पास 14, ये गिवन है। हम लोग क्या करने वाले हैं, n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2, a2 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर a है, a को a रहने दो, प्लस n की जगह पे हो गया हमारे पास 2 -1 इंटू डी हो जाएगा, क्या हो गया, d हो गया। यहाँ पर a2 की वैल्यू हमें पता है कितना है भैया, 14 है, यहाँ पर 14 लिखो इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो 14 इक्वल्स टू हो गया a प्लस d हो गया। अब एक काम करते हैं, ये d प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, 14 माइनस हमें क्या मिल गया, d इक्वल्स टू a, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो और इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ पर ये जो an का फॉर्मूला है ना, ये an का फॉर्मूला अब इसमें लगाएंगे, a3 इक्वल्स टू हो गया 18। अब देखो यहाँ पर n की जगह पे हम लोग 3 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n की जगह पे 3 -1 इंटू डी। यहाँ पर a3 की वैल्यू है 18, यहाँ पर हो गया हमारे पास a और यहाँ पर हो गया 2d, ये हो गया, क्लियर है। हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर है हमारे पास a दिख रहा है। अब इस a की जगह में इस a की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग a इन इक्वेशन, यहाँ बोल देते हैं ये दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया 18 इक्वल्स टू 14 माइनस डी प्लस हो गया हमारे पास 2d। अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 18 माइनस 14 क्या हो गया, 4 हो गया। ये हो गया हमारे पास माइनस का डी, ये प्लस का डी, तो यहाँ पर हो गया डी। हमें डी की वैल्यू क्या मिल चुकी है, यहाँ पर 4 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और उठा के इसमें पुट करेंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 4 इक्वल्स टू a। अब हमें यहाँ मिल चुका है a जो कि है 10,
ए भी मिल गया है, डी भी मिल गया है। अब इन दोनों की वैल्यू को उठाओ और इस एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास एस एन, एन मतलब क्या है, कितने टर्म का हमें सम चाहिए, 51 टर्म का। तो यहाँ लिखो 51 इक्वल्स टू 51/2। अब यहाँ पर हो जाएगा ए क्या है हमारे पास 10 हो गया, प्लस एल। अच्छा एल क्या है इसमें, एल हमें पता नहीं है, एल हमें यहाँ पर पता नहीं है। अब हमें यहाँ पर एल पता ही नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग वो यूज़ करेंगे दूसरा फॉर्मूला एस एन का, जो कि हो गया एस एन इक्वल्स टू n/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू हो गया हमारे पास d हो गया, ये हो गया। अब बस हमें यहाँ पर सिंपल से वैल्यू को पुट कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो एस एन को एस एन लिखा, मतलब n की जगह पे हो जाएगा 51, यहाँ पर भी आ गया 51/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a। ए हमारे पास कितना है 10 है, इंटू हमने कर दिया 10, n की जगह पे 51 -1 इंटू डी, डी की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 51/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20, ये हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 4, 5 4 जा हो गया 20, मतलब 200, ये आ गया 200 हो गया। ठीक है, इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर है हमारे पास 51/2 इंटू 220, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 110। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5610। ठीक है, आप एक बार मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेना। अब यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन, और यही हो गया एस एन। तो हमें एस एन फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके जरूर पूछो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ द एंड टर्म। क्वेश्चन 9 कह रहा है शुरुआत के 7 टर्म का जो सम है वो 49 है, और आगे कह रहा है शुरुआत के 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, शुरुआत के एंड टर्म का हमें सम फाइंड करके बताना है। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने शुरुआत के एंड टर्म का सम पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर n-1 इंटू हो गया हमारे पास t, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया शुरुआत के जो 7 टर्म है ना, उन 7 टर्म का जो सम है वो 49 है। क्या कह रहा है, शुरुआत के जो 7 टर्म है उसका जो सम है वो 49 है। क्लियर इतना है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा n है वो क्या हो गया 7 हो गया, और जो हमारा एस एन है वो कितना है 49 है। ठीक है, n की जगह पे हो जाएगा 7, ये चीज़ समझ में आ रही। अब इसको यहाँ पर पुट करो, एस एन मतलब एस एन की जगह पे लिखो 7 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पे आ जाएगा 7/2, और फिर यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए प्लस n-1 7 -1 इंटू डी, यहाँ पर हो गया डी। देखो अभी हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ हमें यही 2 चीज़ पता है, तो हम लोग इससे इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको जाके सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर एस एन हमें पता है 49 है, 49 कर दिया। ये हमारे पास 2 किस में है, डिवाइड में, ऊपर जाएगा इधर इक्वल के तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2a, यहाँ पर हो गया 6 इंटू डी, ये हो गया हमारा 6d हो गया। 7 7 जा हो जाएगा 49, 7 2 जा हो गया हमारे पास 14 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2a प्लस ये हो गया हमारे पास 6d हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है? अच्छा, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर लिखो a प्लस 3d कर दो। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 40, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस 3d हो गया, और ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या हो गई हमारी पहली इक्वेशन? सिंपल है ना, समझ में आ रही है? अब ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। देखो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया शुरुआत के जो हमारे पास कितने टर्म है, 17th टर्म है। ठीक है, शुरुआत के जो 17 टर्म है उनका जो सम है वो है हमारे पास, कहाँ है भाई, 289 ये दिया गया। अब हम लोग फिर से एस एन का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। एस एन की जगह पे हो जाएगा 17 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 17/2, और फिर यहाँ पर हो गया 2 इंटू ए प्लस 17 -1 इंटू डी। डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास सिर्फ डी ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर S17 हो जाएगा 289 हो गया,
2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, 17 हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2a, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो गया हमारे पास d। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर 17, ठीक है, अब हमें पता है कि भैया 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसका मतलब यहाँ पर आ गया 17, ठीक है। 17 2 हो जाएगा हमारे पास 34। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा a + 8, ये हो गया हमारे पास d हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 7 14, फिर से 17 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हो गया a + 8d हो गया, क्या हो गया, a + 8d हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 17 लिखा, ये 8d है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 8d हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास a। हमने क्या देखा कि हमें a की वैल्यू अब मिल चुकी है, a की वैल्यू क्या है 17 - 8d, और इसको बोल देते हैं ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें a दिख रहा है आपको, ये a की वैल्यू ये दिख रही है और यहाँ पर a दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस a में इस a की वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे। या लिखा पुटिंग a = 17 - 8d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में करने जा रहा है। ओके, एक सेकंड, नहीं, एक काम करते हैं ना, इसमें वैल्यू ना पुट करें, बिना पुट करे भी तो हमारा काम हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर ना हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, क्या है वो, अगर हम लोग यहाँ पर 7 को इधर लिख दें, ये 3d प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 3d हो जाएगा, इक्वल टू कर दिया हमने a। हमने क्या देखा, यहाँ भी a की वैल्यू कुछ मिल रही, यहाँ भी a की वैल्यू मिल रही, मतलब कि a और यहाँ भी a, तो a = a हो जाएगा हमारा, a = a, क्योंकि ये भी a भी a, तो a = a हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं a की वैल्यू है हमारे पास 7 - 3d, और इस a की वैल्यू है 17 - 8d है, ये है। अब क्या करो, अब ये जो 3d है माइनस का यहाँ पर लिखो, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8d, यहाँ पर हो गया हमारे पास 17, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 7, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर हो गया 5d, 5 2 10, d = हो गया हमारे पास 2। हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई। क्लियर हो गया। देखो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर d फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को उठाएंगे और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें a मिल जाएगा। चलो आप चाहो तो इसमें भी पुट कर दोगे d ना, तो भी आपको a मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग d = 2 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं। यहाँ पर हो गया 7 = a + 3 × 2 हो गया, यहाँ पर 7 3 2 6, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, = हो गया a, यहाँ पर हो गया 1 = हो गया हमारे पास a। हमें a की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 1 मिल गई। क्लियर है, हमें a भी मिल चुका है और हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है, d भी मिल चुका है। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर d कितना मिला है, 2, नंबर ऑफ हम लोग टर्म निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर d मिल चुका है, तो अब हम लोग Sn के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। Sn = क्या होगा, n/2, यहाँ पर हो गया 2a + n - 1 n2 हो गया हमारे पास d हो गया। अब देखो यहाँ पर n/2 है, हमने n/2 लिखा। अब यहाँ पर 2a है, a की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 लिखा, प्लस यहाँ पर n है, n लिखा -1 × d। d क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो d हमें मिला है यहाँ पर 2, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसे सॉल्व करो, n/2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, प्लस यहाँ पर 2n - 2, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2n आया तो यहाँ पर 2n × n क्या हो जाएगा, 2n²। डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड में आएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो गया n²। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन के आगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, सो दैट दिस फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज फ्लो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको an गिवन है, आप यहाँ पर AP कुछ इस फॉर्म में बना दो। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। हर एक केस के शुरुआत के 15 टर्म का आपको सम बताना है। इससे हमें जो AP मिलेगी उस AP के 15 टर्म का सम बना दो, इससे जो हमें AP मिलेगी उस AP के शुरुआत के 15 टर्म का सम हमें बता दो। ये क्वेश्चन कह रहा है, आप कैसे करेंगे। ऑलराइट,
अब यहाँ पर हमें जो गिवन था वो हमने लिख लिया, जैसे कि पहला वाला an हमें क्या गिवन है 3 + 4n, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने AP भी बना दी, A1 A2 A3 सो ऑन AN तक। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, आप कहोगे n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। जैसे कि इसकी बात करें, ये AP है, ये हमारा क्या है, ये पहला टर्म है, ये क्या है दूसरा टर्म है, ये क्या है तीसरा टर्म है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो हमारा n है ये 1 है, ये जो हमारा n है ये 2 है, क्योंकि n रिप्रेजेंट करता है टर्म को, है ना। समझ रहे हो ना ये बात। तो अगर हमें इस AP का पहला टर्म चाहिए तो हम लोग n = 1 रख देंगे, तो हमें पहला टर्म मिल जाएगा। चलो रख के देखो, यहाँ पर हो जाएगा AN = 3, n की जगह पे हमें 1 पुट करना है, 1 पुट करो, प्लस 4 और इनटू हो जाएगा 1, तो 4 × 1 = 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया, 7 कर दिया। ऐसे ही अब हम लोग n की जगह पे 2 रखेंगे। अच्छा देखो, ये जो हमें मिला है ना 7, ये 7 क्या है, ये हमारी AP का पहला टर्म है। AP का हमारे पास जो AP आएगी उस AP का ये पहला टर्म हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 2 रखा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 = 3 + 4 × 2, 4 2 जा हो गया 8, 8 9 10 11, यहाँ पर हो गया 11। अब ये जो 11 है ना, ये अपनी AP का सेकंड टर्म है, ये हो गया सेकंड टर्म। अब ऐसे ही हम लोग n = 3 लिख देते हैं, n = 3, यहाँ पर हो जाएगा A3 = 3 + 4, यहाँ पर हो गया 3, 3 4 = 12, 12 + 3 क्या हो गया 15 हो गया। अब ये जो 15 है ना, ये इस AP का तीसरा टर्म है, एंड सो ऑन। ऐसे आप कितने भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया जब AP बन जाएगी आपकी तो आप क्या निकालोगे, SN निकालोगे, मतलब शुरुआत के 15 टर्म का सम निकालोगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग SN का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, SN = हो जाएगा n/2, ये हो गया 2a + n - 1 × हो गया हमारा d हो गया। अब देखो यहाँ पर ना a क्या है, पहला टर्म हमें गिवन। यहाँ पर मेरे साथ एक गेम हो गया जनाब, यहाँ तक हमने पूरा सॉल्व कर लिया था और सिर्फ रिकॉर्ड हो पाया यहाँ तक। तो देखो फिर से आपको बताते हैं। देखो यार, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस वैल्यू को उठाया पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करने की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 15/2, इसको काट देते हैं फिर से, है ना, कर देते हैं, यहाँ पर आपको सब समझ में आएगा। ये हो गया 15/2। अच्छा इनटू यहाँ पर हमारे पास क्या है 14 × 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 56, प्लस यहाँ पर कर दो 14 0 6 और 7 70 आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 35 आ जाएगा। 15 × हम लोग 35 करेंगे तो 525 हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा शुरुआत के 15 टर्म का सम, जो कि क्वेश्चन ने हमसे फाइंड करने के कहा था, हमने फाइंड कर लिया, है ना, सिंपल। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सेकंड पार्ट इसमें कर लेते हैं, ये तो बड़ा ही टोइंग है। हम लोग दूसरे को लेते हैं, पेज भी सारे के सारे भर चुके हैं, कोई एक खाली पेज ये रहा। चलो इसमें करते हैं, यहाँ पर आ जाओ। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखो। इसमें गिवन क्या है, हमें गिवन है an = 9 - 5n। बिल्कुल वैसे ही कॉपी करके रख दो जैसे इसके पहले पार्ट को किया था। सबसे पहले हम लोग AP बनाएंगे। AP बनाने के लिए हम लोग n लेंगे, n = 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 = 9 - 5 × 1, 5 × 1 = 5, 9 में 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर A1 हमें मिल गया 4। अब हम लोग करेंगे n = 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया A2 = हो गया 9 - 5 × 2, 5 2 = 10, और यहाँ पर 10 में 9 जाएगा तो क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। हमें दूसरा टर्म मिल गया जो कि हो गया -1। अब n = हो गया 3, यहाँ पर हो गया A3 = हो गया 9 - 5 3 = 15, डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर 3 आएगा, 5 3 = 15 कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 आ गया, ये आ गया 4 - 1 - 6। तो हमारी जो AP बनेगी वो कैसे बनेगी, हमारी बन जाएगी जनाब यहाँ पर 4, -1, -6 एंड सो ऑन। ये हमारी AP हो गई, ओके। अब हमें करना क्या, हमें इस AP के शुरुआत के 15 टर्म का सम निकालना है। कैसे, SN के फॉर्मूले से। SN = हो गया n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a + n - 1 × हमने कर दिया d। गॉट इट। अब A क्या है, N क्या है, D क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो बता देते भैया। A होता है पहला टर्म, N होता है नंबर ऑफ टर्म, हमें कितने चाहिए 15 लिख दो,
डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -5 है। इसको वैल्यू को पुट करो, यहाँ पर आ जाएगा S15, n की जगह पे हो गया 15/2। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, और कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपको हर रोज वीडियो मिलती रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो यहाँ पर आ जाओ, +n-1 15-1 हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दे क्या, चलो 15-1 हो गया यहाँ पर हमारे पास 14, और यहाँ पर d हो गया -5, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 15/2, 4 2 हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 70 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर दो, यहाँ पर आ गया 15/2, इसको सॉल्व करोगे 62, और यहाँ पर 2 से ये कैंसिल, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 31। अब यहाँ पर हो गया 15 × 31, यहाँ पर आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 465, बस ये आ जाएगा। और एक बार आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये वीडियो वैसे ही बड़ी हो गई, इसलिए इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करना है, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।